Hello and very good morning everyone. Welcome to the journey of Ladakh day 5. अभी मैं खड़ा हूँ पंगुक में एंड हमारा नाइट स्टे एक होम स्टे में था जो कि मेन रोड से इधर उतर के ये सामने ही है। होम स्टे बहुत अच्छा है, अंकल बहुत अच्छे हैं, होस्टिंग में कमी नहीं छोड़ते हैं किसी भी चीज़ में। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा बना के आपको दिया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई लगे कि नहीं जी कुछ कमी रह गई। अपनी तरफ से वो कमी नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज़ में। काफ़ी रीज़नेबल है। हानले से ये 9 किलोमीटर आगे पड़ता है एंड हानले हम रुक ही नहीं पाए क्योंकि ओवर क्राउडेड है एंड फुली बुक्ड चल रहा है सब कुछ। हानले में हमने कम से कम भी 13-14 होम स्टे में ट्राई किया, पता किया, बट नहीं मिली चीज़ें। नो इश्यूज़, भगवान ने यहाँ पर लिखा था, हमारा लक कि यहाँ पर होगा तो हम यहाँ पर आ गए। सेल्फ सर्विस है। कहाँ है? नाश्ते की टेबल लग चुकी है। नाश्ते में अंडा, ब्रेड एंड चाय, टोस्ट वगैरह थे, बट अंकल ने मना किया कि अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी जो अवेलेबल है वही खा लेंगे। वैसे भी थोड़ी सी एनर्जी के लिए हमें कुछ चाहिए था खाने के लिए एंड उसके बाद तो हम आगे भागी जाएंगे, आगे कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। Very special because I'm now in 3.5 months in India. Oh, Special in different places. And I was here when there was a conflict between India and Pakistan. I was in Kashmir, oh, but I came back. I'm not really safe there. Now I'm back in Ladakh again. Don't worry, trust me, Pakistan is nothing in front of us. But I was here. That is the only And I problem. booked 5 weeks in Kashmir. Okay. Yeah, and then I was open for foreigners, but then it was not allowed that I go out. And I booked 5 weeks trekking with horse and tent, and all was forbidden for me. Okay. So it was not really safe for me. What I can understand what kind of experience you have been through at that time, at that moment. I was in Assam and Meghalaya. Then I go to Ladakh 5 weeks, and from Ladakh I go to Kashmir. Is there any place left in India which have you not traveled? Yes, a lot of. So maybe they all the things are in your bucket list, I guess. Yeah, I'm now here the 9th time in India. 9th time. Yeah. Oh, great. चलिए जी, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंकल जी हमारे होस्ट हैं। अंकल का नेचर बहुत बढ़िया है, होस्टिंग में कोई कमी नहीं रहेगी, जो चाहोगे वो पाओगे, वो वाली बात है। अपने घर जैसा फील हुआ है यहाँ पे रह के। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो और यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो हानले से 9 किलोमीटर ही आगे पड़ता है, तो प्लीज़ यहाँ पे आके रहना। मैं नंबर आपका डाल दूँगा। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ओके जी, जय श्री राम। चलिए जी, लैंडमार्क के लिए आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर देख सकते हो। और ये है इनका द पलास कैट सफारी हाउस, हानले, पुंगुक। नंबर दोनों अवेलेबल हैं, शॉर्ट में मैं डाल भी दूंगा। तो जी निकल रहे हैं आज के टूर पे। आज की समरी और सार कुछ इस तरह का है कि ओमलिंगला जो अभी इंडिया का सबसे टॉप बाइक मोटरेबल रोड है, वहाँ हम जा रहे हैं। तीनों बाइक का काफ़िला साथ में ही है, साथ में ही रहेंगे आज। कोई जल्दी नहीं, कोई भसड़ नहीं। एंड ओमलिंगला करने के बाद हम चले जाएंगे पेंगोंग में हम करेंगे स्टे। सो गाइस, इस पूरी वैली में, इस पूरे पहाड़ों के बीच में जो भी जितना अभी पैच है उसमें शायद मैं और मेरे बाइकर्स ही हैं जो जा रहे हैं। और सड़क के हालात कुछ ऐसे हैं, सड़क है ही नहीं।
और मज़ा भी इस बात का ही है। अभी बीच में रुके हैं, थोड़ा नेचर ब्रेक और पानी पी लिया जाए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। पीछे बाइक सब ऐसी तैसी हो चुकी है, दोबारा से रीसेटिंग कर रहे हैं सब। रास्ता कुछ ऐसा है, रास्ता तो है ही नहीं। 8 लेन हाईवे है, जहाँ तुम चला सकते हो चला लो। बाइकों की वाट लगी पड़ी है और इसके बाद आगे जाना है। एक डायलॉग है, न बंदा न बंदे की ज़ात, यू आर एट योर ओन। पर आई एम नॉट अलोन, क्योंकि शिव सदा सहायते थे। मैंने अगर कुछ काम करने की सोची है तो महादेव उसे ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अभी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। पैंथर को पता नहीं कहाँ से अब एनर्जी आ गई है और अब वो रोर कर रही है। ऐसी सड़क पे 30-40 वो खींच रही है, वरना 20-10 चल रही थी। थैंक यू पैंथर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ऑफ रोडिंग कोई मीटियोर पे कर सकता है। हाँ, बट अपने आप को चुनौतियों में डालोगे, अपने आप को प्रेशर में डालोगे, तभी आपको अपनी मेंटेलिटी का पता चलेगा कि आप कितना सफ़र कर सकते हो, आप कितनी प्रेशर को झेल सकते हो। मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा है, बस मुझे साथ देने वाला चाहिए होता है। तो अभी मुझे साथ चाहिए मेरी पैंथर का। मेरा पैंथर मुझे साथ देते मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे रेत ज़्यादा था, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि ढलान था और बाइक स्किड हो गई, बट पैंथर ने अपने आप को संभाल लिया। पूरी वैली में मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा इस समय इस रूट पे, सिवाय 3 पागल बाइकर्स के जो अपने आप को टफ सिचुएशन में डाल के कहीं पर पहुंचने वाले हैं। उमलिंगला कितना भी टफ़ हो, हमसे ज़्यादा टफ़ नहीं होगा, क्योंकि पहुंच के तो हम रहेंगे वहाँ। चलो गाइस, फाइनली हमारे सामने है एक अच्छी रोड जिसकी प्रतीक्षा मैं बड़ी समय से कर रहा था, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अच्छी रोड इधर से कहाँ से आ रही है और हम इधर से क्यों नहीं आए। जंस्कार, उमलिंगला, डैमचुक, तो ये हमें इधर जाना है। ओके, एक बहुत बड़ी विजय हासिल करी है अभी हमने, क्योंकि हमको अच्छी रोड मिल गई है। और 30 किलोमीटर का गंदा पैच निकालने के बाद जब अच्छी रोड मिलती है, पैंथर इज़ रेडी टू रोर। थैंक यू मेरा बाबू, थैंक यू मेरा बेटू, आई लव यू बेटू। पैंथर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा साथ दिया उसने इतने गंदे रूट पे, एंड आगे भी साथ देगा वो, ऐसा नहीं है। पैंथर को जब मैं चला रहा होता हूँ, जब मैं पैंथर से बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ पर विजय हासिल कर सकता हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान पे होता है। हेलो 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 एवरीवन, समय हो रहा है कुछ 12:06 और हम 25 किलोमीटर पीछे हैं उमलिंगला से, और बाइक यहाँ पे पार्कड है। खाना खाने के लिए रुके थे उमलिंगला बेस कैंप रेस्टोरेंट जसुमला। यहाँ पे खाना खाते हुए हमें मिली एक फ़ीमेल राइडर जो पंजाब से आई हुई हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सरबजीत कौर। डॉक्टर सरबजीत कौर। आप कहाँ से हो? पटियाला। पटियाला से आई हुई हैं और सोलो राइडर हैं। तो कैसी रह रही है आपकी जर्नी? बहुत अच्छी रही है मेरी जर्नी, बहुत मज़ा आया। आपके पास भी मीटियोर 350 है? हाँ जी, हाँ जी। फायर बॉल। हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्या बोलना चाहोगे आप अपनी पैंथर, अपनी मेटियोर के बारे में? मेरी मेटियोर जो है ना, मेन बात ये है कि जो भी लोग मुझे मिले ना, सबने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए कि आपने बड़ी अच्छी बाइक की, बड़ी अच्छी बाइक की, और इसने मुझे तंग भी नहीं किया। मुझे सारे मतलब ट्रिप में, आज मेरा 13वां-14वां दिन है, तो पूरे ट्रिप में मुझे बहुत ऑफ रोड मिला, कहीं भी तंग परेशान नहीं किया। मेरे पास भी मेटियोर ही है। मेरी मेटियोर का नाम पैंथर है। तो थैंक यू, आप जैसे लोग ही इंस्पिरेशन है हमारी भी, क्योंकि हम लोग तो ग्रुप में निकले हैं, तब भी हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते हैं कि आगे कैसे रहेंगे।
यहाँ पे एक फीमेल राइडर हैं जो सोलो राइडिंग कर रही हैं और पूरा लद्दाख सर्किट कंप्लीट करके जाएंगी। 11-12 दिन उन्हें हो चुके हैं और आगे की भी जर्नी के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं। थैंक यू। बाकी अभी हमें ऊपर जाना है, मैडम ऊपर से नीचे आ चुकी है और अब वापस हानले की तरफ निकल रही हैं। चलिए आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस चसुमला से उमलिंगला बेशक 25 किलोमीटर है, लेकिन जो एलिवेशन है यहाँ का वो बहुत हार्ड है गाइस। एंड AMS सबको हो रहा है, इवन बाइक को भी फील हो रहा है, पैंथर को भी फील हो रहा है, क्योंकि पहले और सेकंड गियर के आगे तो कोई गियर चल ही नहीं पा रही है बाइक। पहले गियर से आप दूसरे गियर में डाल रहे हो, दूसरे गियर से जैसे ही तीसरे गियर में डाल रहे हो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नील हो जा रहा है, नील बटे सन्नाटा गाइस। एलिवेशन काफ़ी है और जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें AMS की दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो रही है चारों बंदों को। बादल त्यागी की बाइक में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, अभी पीछे खड़ा करके हमने उसे देखा था और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसकी बाइक में कि इंजन ऑयल की कमी हो गई है। बट एज़ यू नो हम एक वीरान इलाके में हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो देखते हैं जहाँ तक चलती है चलाएँगे, जहाँ कुछ मिल गया वहाँ पे उसको दिखाएंगे। तो चलिए अभी किसी तरह से ये जो ख़तरनाक एलिवेशन है इसको पार करते हैं और उमलिंगला पहुँचते हैं। एलिवेशन की बात करूँ तो एलिवेशन एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज़्यादा है। उमलिंगला इज़ अबव द बेस कैंप लेवल ऑफ एवरेस्ट, तो प्रॉब्लम तो आनी है, बाकी कोई नहीं। चलिए देखते हैं। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर एट उमलिंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। मुझे लग रहा था कि इंडिया का ही हाईएस्ट होगा, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी बाइक या कार आ सकती है। और पहुँच के एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव कर लिया, ऐसी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ गया। बादल कैसा फील कर रहा है? भाई सीरियसली सोचा नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस गाय इसने हिम्मत दिखाई कि भाई चलते हैं। मन तो मेरा था यहाँ आने का, लेकिन मैं घूम चुका हूँ लद्दाख, लेह वगैरह सारी चीज़ें, पैंगोंग वगैरह। मैंने उसको पूछा भाई चलेगा, इसने बोला भाई क्या है वहाँ पे। मैंने कहा भाई हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का। वही इसने बोला वही वर्ल्ड का। चीज ऐसी मेरे को चलो। पिंच कर गई कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है तो जाऊंगा जरूर। और ये फर्स्ट टाइम है। और भाई लिटरली मैं बताऊँ, जितनी भी आप वीडियोस देख लो, जितने भी व्लॉग देख लो, अगर आपके पास ऐसे दोस्त है ना जो आपको कहीं भी सपोर्ट कर दें और कहीं भी लेके चले जाएं, मैं सच बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, आप कितने भी व्लॉग देख लो, कितने भी आइटनरी बना लो, कोई काम नहीं आती। आपके पास दोस्त होने चाहिए, आप हर चीज़ अचीव कर लोगे, हर चीज़। सीरियसली दोस्त हमारे जैसे। हाँ, इस जैसे भी आप कितने भी व्लॉग देख लोगे, कितनी आइटनरी देख लोगे, सब फेल है। जब तक आपके दिल में जिगरा नहीं है ना, तब तक आप अचीव कर ही नहीं सकते कुछ चीज़। जिगरा होना चाहिए बस हर चीज़ को अचीव करने। तो सामने जो रेड कलर का आपको माउंटेन दिख रहा है वो चाइना है। अगर आप टाइम देखोगे तो 5:32 ये आईफोन दिखा रहा है, लेकिन जो रियल टाइम है, खन्ना साहब टाइम कितना हो रहा है? सर टाइम हो रहा है, उसके बाद निकले हम, ये कहना 3 बज रहे हैं। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। डे 5 का एंड हो चुका है और हम पहुँचे हैं कियोल। कियोल एक जगह है जो कि हमारे बेस कैंप उमलिंगला जहाँ गए थे वहाँ से 35 या 38 किलोमीटर 40 किलोमीटर्स अवे है। यहाँ पे ITBP का कैंप भी है, BRO का कैंप, BRO ओके। रूम ले लिया है। डे 5 को आज एंड करते हैं। बहुत हेक्टिक हो गया क्योंकि हानले से 75 किलोमीटर राइड करके आना बहुत मुश्किल पड़ा हमें आज, और ऊपर से उमलिंगला का जो एल्टीट्यूड था उसने जो वाट लगाई आज सबके चेहरे देख लीजिए। मनोज भाई, मैं ठीक हूँ। बादल, मैं भी ठीक हूँ भाई। नहीं हमें तो कुछ नहीं। खन्ना साहब, यानी मेरी ही वाट लगी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल का जो प्लान है, कल का प्लान सिंपल सा है, पैंगोंग लेक जाएंगे और एंड करेंगे लेह में। 40 दांत तोड़ दूंगा तेरे, ठीक है?
तो चलिए आज के दिन को एंड करते हैं कल के दिन के लिए। आशा करता हूँ भाई साहब घोड़ा चला गया। हाँ जी डिनर टाइम। पूछा था राइस है, दाल है मसूर की, हरी सब्जी है, दही है, अचार है। मज़ा आ गया। ऐसे नहीं पूछा था। दबा के खाएंगे। चलिए जी आज के दिन को एंड करते हैं। आशा करता हूँ हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे वंडर वैरायटी। घोड़ा प्रेम में है। घोड़ा